आज हम कायोत्सर्ग करने जा रहे हैं। कई लोग इसे शवासन भी कहते हैं, कई लोग इसे कायोत्सर्ग बोलते हैं। मेडिटेशन भी कह सकते हैं इसे। हम 3 तरह से करते हैं इसे: खड़े रहकर, बैठकर और लेटकर। आज हम बैठकर कायोत्सर्ग करने जा रहे हैं। संकल्प लेते हैं, मैं अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करती हूँ। मैं अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करती हूँ। मैं अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपने भीतर जाने का संकल्प करती हूँ। मैं अपने चित्त को बाहर नहीं जाने दूँगी, अपने भीतर बनाए रखूँगी। निंद्रा और तंद्रा में नहीं जाएंगे, अपनी अवेयरनेस, अपनी चेतना को जगाए रखेंगे। जब हम दाहिने पाँव के अंगूठे को सबसे पहले रिलैक्स करते हैं, ये रिलैक्सिंग टेक्निक है। इस टेक्निक के द्वारा जो आपको आराम 6 घंटे करने से मिलता है, इस टेक्निक के द्वारा आप आधे घंटे में अपना रिलैक्स हो सकते हो, अपनी बॉडी को स्वस्थ कर सकते हो, इनर हेल्थ को बना सकते हो, तो आउटर हेल्थ अपने आप अच्छी बन जाती है। पर पूरी गहराई से अपने चित्त को अपने अंदर बनाए रखेंगे। दाहिने पाँव के अंगूठे में अगर हम चित्त को ले जाते हैं तो फिर चित्त बाहर नहीं भागता है और पूरे शरीर के साथ बना रहता है। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा समय दाहिने पाँव के अंगूठे में अपने चित्त को स्थिर करें। अनुभव करें, दाहिने पाँव का अंगूठा रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। दाहिने पाँव के अंगूठे को रिलैक्स होने का सजेशंस दें और उसे अनुभव भी करें। दाहिने पाँव का अंगूठा रिलैक्स हो जाए, हो जाए, हो जाए। दाहिने पाँव का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। दाहिने पाँव का अंगूठा रिलैक्स हो गया है, हो गया है, हो गया। जैसा हम सुझाव अपने शरीर को देते हैं वैसा ही वह ग्रैस्प भी करता है। रिलैक्स होने का सुझाव हम अपने शरीर को दे रहे हैं और रिलैक्स होने का अनुभव भी कर रहे हैं। दाहिनी पाँव की फर्स्ट अंगुली, अंगूठे के पास वाली अंगुली तनाव रहित हो गई है, रिलैक्स हो गई है। दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली तनाव रहित और रिलैक्स हो गई है। दाहिनी पाँव का तलवा, एडी, टखना, पंजा रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। चित्त को राइट लेग के पिंडली में ले जाए। घुटने से नीचे का पाँव, पिंडली रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई है, तनाव मुक्त हो गई है। चित्त को घुटने में ले आए, घुटना रिलैक्स हो गया है, तनाव मुक्त हो गया है।
चित्त को साथल में ले आए, घुटने से लेकर पाँव के जॉइंट तक पूरा भाग रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। मेरा पूरा पाँव कंप्लीटली रिलैक्स हो गया है। अब चित्त को दाहिने पाँव से लेकर अब लेफ्ट लेग में हम ले आएंगे। लेफ्ट लेग के अंगूठे में ले जाएं, बाएं पाँव का अंगूठा, अंगुलियां, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। लेफ्ट लेग का तलवा, एडी, टखना, पंजा रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। लेफ्ट लेग की एडी से लेकर घुटने तक यानी पिंडलियाँ रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई है। लेफ्ट लेग का घुटना, सात हल, घुटने से लेकर जॉइंट वाले भाग तक लेफ्ट लेग रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अनुभव करें मेरे दोनों पाँव रिलैक्स हो गए हैं, कंप्लीटली रिलैक्स हो गए हैं। जहाँ भी रिलैक्स नहीं हुए हैं वहाँ पर अपने चित्त को ले जाकर स्थिर करें और रिलैक्स होने का सुझाव दें और रिलैक्स होने का अनुभव भी करें। दोनों पाँव के जॉइंट से लेकर पूरे पेट तक सभी अंग और अवयव रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, पक्वाशय, पैनक्रियाज, लीवर, एक एक अंग और अवयव रिलैक्स हो गया है, तनाव मुक्त हो गया है। चित्त को डायाफ्राम में ले आए, पसलियों के नीचे डायाफ्राम रिलैक्स हो गया है, दोनों पसलियां रिलैक्स हो गई हैं, दोनों फेफड़े रिलैक्स हो गए हैं, सीने का पूरा भाग रिलैक्स हो गया है, दोनों कंधे रिलैक्स हो गए हैं, आगे का पूरा भाग गर्दन से लेकर दोनों पाँव के जॉइंट तक और दोनों पाँव सहित पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। चित्त को मेरुदंड में स्थिर करेंगे। मेरुदंड के अंतिम छोर से लेकर मस्तिष्क तक पूरा मेरुदंड, पूरी स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स हो गई है। कमर, पीठ, कंधे रिलैक्स हो गए हैं। पूरा बैक पार्ट, पूरा फ्रंट पार्ट, पूरे शरीर का मध्य भाग रिलैक्स हो गया है। चित्त को दाहिने पाँव के अंगूठे में, दाहिने हाथ के अंगूठे में ले आए। दाहिने हाथ का अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा रिलैक्स हो गया है। दाहिने हाथ की अंगुलियाँ, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, पंजा, कलाई, कलाई से कोहनी तक, कोहनी से ऊपरी भुजा तक मेरा पूरा राइट हैंड रिलैक्स हो गया है। चित्त को लेफ्ट हैंड में लिया है। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, पंजा, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से ऊपरी भुजा रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई है। गला, गर्दन,
गर्दन के भीतरी अंग और अवयव, गले से लेकर पांव के पंजे तक पूरा मध्य भाग, पूरा अधोभाग रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। चित्त को ऊपर उठाए, ठोडी का भाग, होठ, दांत, जीभ, मसूड़े, तालू, दाहिना गाल, दाहिना कान, दाहिनी कनपटी, नाक, बायां गाल, बायां कान, बाई कनपटी, अग्र मस्तिष्क और संपूर्ण मस्तिष्क। रिलैक्स 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 हो गए। पूरा शरीर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर रिलैक्स हो गया है, एकदम रिलैक्स हो गया है। कहीं भी कोई तनाव नहीं है, पूरा शरीर तनाव रहित हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया है। जहाँ कहीं भी आपको अपने शरीर में कुछ अलग सा महसूस हो, चित्त को वहाँ पर केंद्रित करें, उस हिस्से को तनाव रहित होने का सुझाव दें और तनाव रहित होने का अनुभव भी करें। अनुभव करें, हम जैसा सुझाव अपने आप को देते हैं वैसा ही वह ग्रहण भी करता है। अनुभव करें, मेरा शरीर भारी 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 हो गया। 1 मिनट तक आप अपने शरीर को भारी होने का सुझाव दें, भारी होने का अनुभव भी करें। चित्त को हल्का होने का सुझाव दें और शरीर को हल्का होने का अनुभव भी करें। अनुभव करें, हमारा शरीर इतना हल्का, इतना हल्का, इतना हल्का हो गया है कि ये ऊपर उठ रहा है। हम अपने मैट से भी ऊपर उठ रहे हैं, बिल्कुल हल्के हो गए। एकदम हल्का बना लें, पूरा शरीर हल्का 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 हो गया है। अनुभव करें, जैसे दही को जब पिलोते हैं तो छाछ और मक्खन को पृथक कर सकते हैं, वैसे ही हम ध्यान के द्वारा अपने शरीर और आत्मा को पृथक अनुभव कर सकते हैं। अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर करें और देखें कि आप किस तरह बैठे हैं। स्वयं की इंटरनल आँखों से स्वयं को देखें। अनुभव करें, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर दृश्य है और आत्मा के द्वारा उसे देखा जा सकता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, मुर्दे शरीर को हम देखते हैं तो शरीर तो वहाँ है, लेकिन वह हलन चलन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें प्राण नहीं रहे, आत्मा नहीं रहे। तो आत्मा शाश्वत है, सर्वशक्तिमान है। शरीर दृश्य है, देखने वाली आत्मा है, यानी कि दृष्टा आत्मा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाएं, शरीर अपने आप शक्तिशाली हो जाएगा।
अनुभव करें अपनी आत्मा को पावरफुल होता हुआ परम पिता परमात्मा के सानिध्य में। अनुभव करें एक दिव्य अलौकिक चमकता हुआ गोल्डन सुनहरा प्रकाश मेरे शरीर के भीतर फैल गया है। मेरी यह आत्मा इस प्रकाश से प्रकाशित हो गई है। अनुभव करें मेरा पूरा आभा मंडल इस चमकती हुई जगमगाती सुनहरी रोशनी से भर गया है। अनुभव करें इस आत्मा में अनंत ज्ञान भरा हुआ है। इस ध्यान के द्वारा मैंने उस अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को जागृत कर लिया। अनुभव करें अब इस आत्मा के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। जानना अर्थात ज्ञान है, देखना अर्थात दर्शन है। मेरे ज्ञान और दर्शन पर आए हुए समस्त अवरोध समाप्त हो गए। मैं इमोशनली और मेंटली फिट हो गई हूँ। मैंने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया। मैं अपने चित्त को केवल अच्छी बातों में ही लगाए रखूंगी। कंप्लीटली पॉजिटिविटी आए ऐसा ही मेरी थिंकिंग रहेगी, क्योंकि मुझे अपनी आत्मा को, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को उच्चतम स्थिति पर ले जाना है और ध्यान के द्वारा इसे संभव किया जा सकता है। अनुभव करें अनंत आनंद और अनंत शक्तियाँ इस आत्मा को प्राप्त हो गई हैं, क्योंकि इस आत्मा पर आए हुए आवरण को हमने हटा दिया है। स्वयं को अद्भुत अलौकिक परम पिता परमात्मा के प्रकाश से भरा हुआ अनुभव करें। धन्यवाद दे कि परम पिता हमारे भीतर उतरे हैं, हमने उन्हें महसूस किया है। हम कृतज्ञ हैं परम पिता परमात्मा के। अनंत आती हुई शक्तियों और ऊर्जाएं जो हमारे भीतर में कंटिन्यूअसली आ रही है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। ध्यान से बाहर आने पर भी हमारे ये अनंत ज्ञान दर्शन की रश्मियाँ, अनंत आनंद और शक्ति की रश्मियाँ हमारे भीतर बनी रहेगी, लगातार आती रहेंगी और हमारी पर्सनैलिटी को हाईएस्ट ऊंचाई पर ले जाएगी। मेरा ये व्यक्तित्व स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली दोनों तरह से स्वस्थ और सशक्त हो गया है। मैंने ध्यान के द्वारा अपने व्यक्तित्व को आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व बना लिया है। रहस्य की अनेक परतें मैं खोलने लग गया हूँ और ये सब ध्यान के भीतर जाने से ही उपलब्ध होता है। स्वयं के भीतर की यात्रा करें और इन मणियों और रत्नों को प्राप्त करें। इन मुक्ताओं को प्राप्त करें, मोतियों को प्राप्त करें, जीवन को धन्य बनाएं।
जिस तरह से हमने रिलैक्स होने का सुझाव दिया था बॉडी को, वैसे ही हम इसे चैतन्य होने का सुझाव भी देते हैं। चित्त को फिर से दाहिने पांव के अंगूठे में ले जाएं। 3 बार चैतन्य होने का सुझाव दें। चैतन्य होने का अनुभव भी करें। मेरे दाहिनी पांव का अंगूठा चैतन्य हो गया है, चैतन्य हो गया है, चैतन्य हो गया है। जिस तरह एक कमरे में एंटर होकर हम एक स्विच को जलाते हैं तो पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है, वैसे ही अपनी चेतना के प्रकाश को दाहिनी पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक प्रत्येक अंग और अवयव में ले जाए। चैतन्य होने का सुझाव दें, चैतन्य होने का अनुभव भी करें। इस अद्भुत अलौकिक दिव्य व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथ जोड़े परम पिता परमात्मा की शरण लेते हैं। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसकी शरण को ग्रहण करें, सत्य की वंदना करें। जो सत्य मैंने मेडिटेशन में देखा है, जाना है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ। 3 बार ओम का उच्चारण। ओम। दोनों हाथ रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे। इस मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी भीतरी सारी बीमारियों को, शरीर के भीतरी टूट फूट को रिपेयर कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। अंदर से अगर हम स्वस्थ हैं तो बाहर से भी हम स्वस्थ ही रहेंगे। जय।